आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना पैसेज बहुत ही शानदार है। तो एक एक लाइन को समझेंगे हम लोग। द बसेज आर फुल ऑफ कन्वर्सेशन। बसेस जो होती हैं, बस जो चलता है वो एकदम फुल होता है, भरा रहता है कन्वर्सेशन से, यानी बातचीत से। क्योंकि जब बस चलती है तो लोग उसमें होते हैं, और लोग जब होते हैं तो उसमें खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि द बसेज आर फुल ऑफ कन्वर्सेशन नॉट ओनली ऑन पब्लिक टॉपिक्स। मतलब वो जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन जो होता है, नॉट ओनली, न केवल ऑन पब्लिक टॉपिक्स यानी आम जनता की मुद्दाएं होती है, बट ऑल्सो ऑन एम्बैरेसिंगली प्राइवेट वंस। वंस का मतलब यहाँ पे टॉपिक्स है। तो प्राइवेट का मतलब गुप्त होता है, व्यक्तिगत होता है, और एम्बैरेसिंगली का मतलब होता है लज्जाजनक तरीके से। यानी पूरी लाइन ये कह रहा है कि जो बसेस होती हैं वो कन्वर्सेशन यानी बातचीत से भरी होती हैं, और वो बातचीत जो होता है नॉट ओनली ऑन पब्लिक टॉपिक्स, न केवल आम जनता का मुद्दा होता है, मतलब सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं होती है, बट ऑल्सो ऑन एम्बैरेसिंगली प्राइवेट वंस, बल्कि लज्जा से भरा यानी एम्बैरेसिंगली प्राइवेट टॉपिक्स भी होती हैं। यानी कुछ ऐसी भी बातें लोग करते हैं उस बसेज में जो कि एम्बैरेसिंग होती है, यानी शर्मिंदा कर देने वाली होती है, यानी उल जुलूल भी बातें लोग करते रहते हैं। फिर कह रहा है कि एंड नॉट ओनली बिटवीन एक्वेंटेंसेज। एक्वेंटेंसेज का मतलब होता है परिचित लोग, परिचित व्यक्ति लोग। तो कह रहा है कि ये जो बातचीत होती है, एंड नॉट ओनली बिटवीन एक्वेंटेंसेज, न सिर्फ परिचित लोगों के ही बीच में होती है, बट ऑल्सो बिटवीन पीपल हु हैव नेवर मेट बिफोर, बल्कि उन लोगों के भी बीच में, हु का मतलब जो, हैव नेवर मेट बिफोर जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं हो, यानी अनजान व्यक्तियों से भी लोग बातचीत करने लगते हैं। न केवल पब्लिक टॉपिक्स पर ही चर्चा करते हैं, कभी कभी ये लोग शर्मिंदा करने वाली बातें भी कर लेते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि एमॉन्ग द फॉर्मर, एमॉन्ग द फॉर्मर, अब ये क्या है भाई? तो एमॉन्ग का मतलब होता है के बीच, और फॉर्मर का मतलब पहले वाला। तो देखो इस पैसेज में लेखक ने दो तरह के लोगों की बात की है बसेज में, कि एक तो एक्वेंटेंसेज होते हैं यानी परिचित लोग, एक दूसरे को जानने वाले लोग आपस में बातचीत करते हैं, और एक बोला है कि अनजान लोग। तो उसी में कह रहा है एमॉन्ग द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। तो इसमें जो पहला वाला है ना, यानी पहले वाले के बीच की अगर हम बात करें, एमॉन्ग द एक्वेंटेंसेज यानी परिचित लोगों के बीच में, द जोक्स आर लाउड एंड हार्टी, यानी परिचित लोगों के बीच में जो जोक्स होते हैं, यानी जो भी मजाक मुद्दा जो भी बातचीत होती है वो एकदम लाउड होती है, एकदम ऊंचे आवाज़ में होती है, एंड हार्टी एकदम दिल खोल के होती है। मतलब परिचित लोग जो होते हैं वो आपस में जब बात करते हैं तो एकदम दिल खोल के बात करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो परमिसिबल बिटवीन टोटल स्ट्रेंजर्स। और कह रहा है कि एंड दे का मतलब एक तरह से यहाँ पे जोक्स है, एंड दे आर ऑल्सो परमिसिबल बिटवीन टोटल स्ट्रेंजर्स, और वो जो जोक्स होते हैं वो बिल्कुल अनजान व्यक्तियों के बीच में भी बोले जा सकते हैं। कह रहा ना कि एंड दे आर ऑल्सो परमिसिबल, परमिसिबल का मतलब होता है अनुमति योग्य, मतलब जिसकी अनुमति हो सके। तो एमॉन्ग द फॉर्मर, पहले वाले की बात करें तो द जोक्स आर लाउड एंड हार्टी, जोक्स जो होते हैं या जो भी मुद्दा होती है, जो भी हंसी मजाक होता है, वो बिल्कुल एकदम लाउड एंड हार्टी होता है, यानी दिल खोल के। एंड दे आर ऑल्सो परमिसिबल बिटवीन टोटल स्ट्रेंजर्स, और वो अनजानों के बीच में भी ऐसी जोक्स, ऐसी बातें हो जाती हैं। ये सारी बातें लेखक कह रहा है कि बस में लोग एकदम खुल के रिलैक्स्ड होकर के बातें करते हैं, परिचित लोगों के बीच में भी बातें होती रहती हैं, यहाँ तक कि अनजान लोगों के बीच में भी सब बातें होती रहती हैं। तो लेखक कह रहा है कि एक दिन, वन डे, एक दिन अ फेलो ट्रैवलर, ध्यान से सोचिएगा समझिएगा, एक दिन एक फेलो ट्रैवलर यानी राइटर यानी लेखक ये बात कह रहा है कि एक दिन एक फेलो ट्रैवलर यानी फेलो पैसेंजर यानी एक साथी यात्री, मतलब बस में राइटर भी है तभी तो ये कहानी लिखा है। तो राइटर ने ये कहा कि एक दिन एक फेलो पैसेंजर, एक साथी यात्री, लुक्ड एट, देखा, माई लार्ज सोला टोपी, मेरे बड़े से सोला टोपी को। सोला टोपी क्या होता है? तो लेखक एक टोपी पहना हुआ था, मैं टोपी का आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ, ये है टोपी का चित्र। ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक दिन एक फेलो पैसेंजर ने, एक साथी यात्री ने देखा मेरे लार्ज सोला टोपी को, एंड रिमार्क्ड, और टिप्पणी किया यानी बोला, दैट कि इट वॉज हैवियर देन माई होल बॉडी, मतलब मैंने 16 टोपी पहना हुआ था तो दूसरे यात्री ने देख करके कहा कि भाई ये तुम्हारे शरीर से ज़्यादा भारी है। इट वॉज हैवियर, हैवियर, हैवीएस्ट, तो यह ज़्यादा भारी है देन माई होल बॉडी, मतलब मेरे पूरे शरीर से। तो मजाक में उस व्यक्ति ने कह दिया कि भाई तुम्हारा जो टोपी है तुम्हारे शरीर से कुछ ज़्यादा ही, मतलब तुम्हारे शरीर के वजन से कुछ ज़्यादा भारी लग रहा है।
मजाक में, चूँकि बसेज में मजाक मजाक वगैरह होता रहता है। एंड व्हेन आई रिप्लाइड, देखो लेखक कह रहा है एंड व्हेन आई रिप्लाइड, और जब मैंने उत्तर दिया दैट कि इट वॉज नो बिगर देन हिज टर्बन, और जब मैंने ये उत्तर दिया कि भाई तुम्हारे पगड़ी से तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब फेलो पैसेंजर ने मजाक में कहा कि भाई तुम्हारा जो टोपी है वो तुम्हारे शरीर से ज़्यादा भारी है, तो लेखक ने भी मजाक में कहा कि भाई तुम्हारा भी तो पगड़ी, तुम्हारे भी पगड़ी से ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा टोपी। तो कहीं ना कहीं से एक मजाक चीज़ें चल रही थी। तो ही सेड, यानी पैसेंजर जो था, फेलो पैसेंजर ने कहा दैट कि ही होप्ड, कि भाई उसको उम्मीद था, उसको आशा था कि आई वॉज नॉट ऑफेंडेड बाई हिज जोक। तो जब लेखक ने दूसरे साथी को कहा कि भाई तुम्हारा टर्बन से तो ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा टोपी, तो उस फेलो पैसेंजर ने कहा कि भाई मेरे को तो ये उम्मीद था कि आप बुरा नहीं मानेंगे मेरे जोक से। तो बस एक तरह से कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये पूरा पैसेज जो है इसमें ये बताया गया है कि बसेज़ में जब लोग बातें करते हैं तो एकदम खुल के बातें करते हैं, परिचित लोगों के बीच में भी बातें होती है और अनजान लोगों के भी बीच में बातें होती हैं। और इस पैसेज को अगर देखा जाए, इस पैसेज को, तो इसमें ये पता चल रहा है कि इस पैसेज के जो पैसेंजर्स एकदम खुले दिमाग के हैं, एकदम रिलैक्सड हैं, ठीक है ना। लेखक नाराज़ नहीं हुआ उसकी बात से। लेखक हंसी में ही कहा कि भाई आपके टर्बन यानी पगड़ी से ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा सोला टोपी। तो कहीं ना कहीं से एक रिलैक्स्ड मूड में सारे पैसेंजर्स हैं। आइए देखते हैं। फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स, कह रहा है कि पैसेज से इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है डैट की द राइटर वॉज, लेखक था, क्या था, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है कम बोलने वाला। जी नहीं, कम बोलने वाला लेखक नहीं है यहाँ पे। एरोगेंट, घमंडी, घमंडी भी नहीं है। एमिएबल, मित्रवत, मिलनसार, जी हाँ। देखो फेलो पैसेंजर यानी यात्री साथी ने जब उस पे उसके सोला टोपी यानी टोपी पर कमेंट किया तो इसने भी मजाक में वैसा ही जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं से मिलनसार है। और एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, यानी जैसी स्थिति हो वैसी, जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से बन जाना, घुल मिल जाना, उसे एमिएबल कहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा सी। वैसे ऑब्स्टिनेट का हिंदी होता है जिद्दी, ठीक है। चलो, द राइटर्स रिप्लाई, यानी लेखक का जो उत्तर था, मेड हिज फेलो पैसेंजर, मतलब आपने देखा कि कैसे फेलो पैसेंजर ने लेखक से कहा कि भाई आपका जो सोला टोपी है आपके शरीर से ज़्यादा भारी है। तो लेखक ने भी उससे कहा कि भाई मेरा जो सोला टोपी है ये आपके पगड़ी से ज़्यादा भारी तो नहीं है। तो ये उत्तर जब जो लेखक का था, फेलो पैसेंजर को क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। एक तरह से वो शर्मा गया कि अरे यार मुझे लगा कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन दरअसल बुरा कोई नहीं माना था। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि द राइटर्स रिप्लाई मेड हिज फेलो पैसेंजर, मतलब लेखक का जो रिप्लाई था, उत्तर था, उसने फेलो पैसेंजर को क्या करा दिया, थोड़ा सा शर्मिंदा करा दिया, हल्का सा शर्मिंदा करा दिया कि भाई उसकी भी पगड़ी पर कमेंट आ गया। तो एक तरह से वो थोड़ा शर्मा गया। उसको ये लगा था कि बुरा नहीं मानेगा, दरअसल बुरा नहीं माना था लेखक, उसने भी मजाक में ही कहा, ठीक है। तो फील एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, ठीक है ना, शर्मिंदा हो जाना। तो कहीं ना कहीं से वो सामने वाला लेखक का जो साथी था वो शर्मिंदा हो गया। तो उस उत्तर को जानने के बाद तभी तो उसने कहा कि मुझे लगा कि आप मेरे जोक से बुरा नहीं मानेंगे। तो चलिए, दरअसल लेखक बुरा नहीं माना था, उसने रिलैक्स्ड मूड में ही उसने कहा कि भाई आपका भी तो, आपका पगड़ी से तो ज़्यादा भारी नहीं है। तो थोड़ा शर्मिंदा हो गया था फेलो ट्रैवलर, ठीक है। वैसे ए का हिंदी होता है नाराज़। फील ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज़, एक तरह से नाराज़ महसूस करना। इंडिग्नेंट का भी मतलब होता है नाराज़। और परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, क्या करे क्या ना करे। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। द राइटर्स रिप्लाई टू द फेलो पैसेंजर वॉज, ध्यान समझिएगा, लेखक का रिप्लाई टू द फेलो पैसेंजर वॉज, यानी जो लेखक का उत्तर था, जब लेखक ने अपने फेलो पैसेंजर को उत्तर दिया कि आपके टर्बन से तो ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा सोला टोपी, तो ये जो रिप्लाई था वो कैसा था, वॉज था, कैसा था भाई, फ्रेंडली था, दोस्ताना जैसा था। भाई तुमने भी मजाक किया, हमने भी मजाक किया। तो आंसर होगा डी। वैसे डिसकर्टियस का मतलब होता है बेकार, खराब। तो खराब जवाब नहीं दिया था, उसने तो मजाक में ही कहा था। क्रूएल का मतलब निर्दयी। और ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो आक्रामक भी जवाब नहीं था। भाई उसने मजाक किया तो इसने भी मजाक किया, ठीक है। तो फ्रेंडली था, यानी एकदम मित्रवत था, मिलनसार जैसा था, दोस्ताना जैसा था। कह रहा है द मोस्ट एप्ट वर्ड, मतलब मोस्ट एप्ट वर्ड का मतलब होता है सबसे उचित शब्द। टू डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पैसेंजर इज,
पैसेंजर्स, ध्यान दीजिएगा पैसेंजर्स कह रहा है, यानी बस में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं और उन्हीं के मूड के बारे में पूछ रहा है कि उनके मूड को एक शब्द में, यानी मोस्ट एप्ट वर्ड, यानी कोई सबसे उचित वर्ड से अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा वर्ड होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर देखो होगा रिलैक्स्ड, क्योंकि बस में कहीं ना कहीं लोग एकदम रिलैक्स्ड हैं, तभी तो मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो बेहतर वर्ड होगा रिलैक्स्ड। फ़नी भी हो सकता था, लेकिन फ़नी और रिलैक्स्ड अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम रिलैक्स्ड लगाएंगे, क्योंकि देखा जाए उनकी मूड की बारे में बात हो रहा है, तो मूड कैसा है, एकदम रिलैक्स्ड मूड है उनका, है ना। मूड के लिए रिलैक्स्ड वर्ड यूज़ होता भी है, तो फ़नी से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि रिलैक्स्ड होंगे तभी वो मजाक कर सकते हैं, तभी वो एकदम खुल के बातें कर सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ए ही बेस्ट ऑप्शन है। फ़नी भी हो सकता था, अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो हम डी लगाते, लेकिन रिलैक्स्ड है तो हम रिलैक्स्ड लगाएंगे, क्योंकि बस में लोग एकदम बेफिक्र होकर के बातें कर रहे हैं, खुश हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इसलिए आंसर होगा ए। वैसे एम्बैरेसिंग का हिंदी होता है शर्मिंदा करने वाला, और ऑफेंसिव का हिंदी होता है आक्रामक, और फ़नी का हिंदी होता है मजाकिया, ठीक है ना। तो मूड उनका एक तरह से एकदम रिलैक्स्ड है, ठीक है ना। तो आंसर बेहतर वर्ड है हमारा आंसर ए। थैंक यू, एंजॉय योर डे।